हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग बहुत ही प्यारा और बहुत ही स्पेशल है। आप लोग इस ब्लॉग को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो इस ब्लॉग में हमारे मम्मी पापा जा रहे हैं गया जी दर्शन के लिए, और पापा हमारे पूरी तैयारी कर चुके हैं। घर में पूजा पाठ करके घर से बाहर आ चुके हैं। घर से बाहर निकलने के बाद घर में चारों तरफ अच्छा छिड़क देने के बाद घर से बाहर अगल बगल के जो घर होते उन घरों में भी चावल छिड़का जाता है, और चावल छिड़कते हुए घर से घरों में आगे फिर बढ़ा जाता है। तो पापा मेरे इधर सब जगह चावल छिड़क कर गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी गांव में जितने भी घर होते हैं सारे घरों में चावल छिड़का जाता है। अगल बगल की कोई भी घर बचने नहीं चाहिए। देखिए, पापा चावल छिड़कते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और साथ में मम्मी भी है पीछे पीछे। और हमारा पूरा गांव है पापा और मम्मी के साथ। पूरा गांव स्वागत सत्कार के साथ इन लोगों को गया जी भेजता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बाजा भी है, बैंड बाजा है। ये बाजे गाजे के साथ इनको विदाई दी जाती है गया जी के लिए। और पूरा गांव इनके साथ साथ चलता है। आगे मम्मी पापा रहते हैं, पीछे से ये लोग रहते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को जल्दी रहती है तो जल्दी जल्दी इन्हें चावल छिड़कना होता है पूरे गांव में। पापा मेरे फिर भी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। मम्मी तो थक जा रही थी बेचारी, लेकिन पापा जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है हमारा और टाइम पर निकलना भी था इन लोगों को, इसी वजह से। मम्मी हाथ में फूल ले रखी है। मम्मी और पापा को फूलों की माला पहनाई गई है। और आप देख सकते हो पूरा गांव है। हमारे जो भी रिश्तेदार थे सारे रिश्तेदार बुलाए गए हैं, जो हमारे पर्सनल रिश्तेदार होते हैं, चाचा चाची आजी बाबा लोग सब लोग बुलाए गए थे। अभी पापा लोग हमारे आ गए हैं प्लॉट पे, जो हमारा प्लॉट है रोड के किनारे। यहाँ पे भैया की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ट्रैक्टर है, लोडर है, जो भी है सब यहीं पे खड़े होते हैं। गांव के सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। टाइम ज़्यादा हो गया था, इसीलिए पापा बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि समय से निकल सके। पूरा गांव इनके साथ साथ चल रहा है। अभी हमारे मम्मी पापा आ गए हैं गांव के बीच की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ यादव बस्ती बहुत ज़्यादा है तो उधर बहुत टाइम लगेगा इन लोगों को। तो इसलिए ये लोग आ चुके हैं इधर अपने गांव से, खेरे की तरफ आ चुके हैं। पापा बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, मम्मी तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मम्मी बेचारी मेरी थक जाती है, इन लोगों को निकलना था इसलिए पापा जल्दी जल्दी कर रहे थे। ये लोग गांव से बाहर ही इन लोगों को सामान वगैरह दे दिया जाता है। ये लोग गांव के अंदर अब लौट के वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पर लेडीजें डांस कर रही हैं, हमारे गांव की लेडीजें हैं, हमारे भाभी है, सब लोग डांस कर रहे थे। बहुत स्वागत और सत्कार के साथ इन लोगों को गया जी भेजा जाता है। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो गया जी दर्शन के लिए जाते हैं। हमारे मम्मी पापा को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी देखिए सब लोग गाजे बाजे के साथ इनका स्वागत कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सबको बहुत खुशी है। फाइनली पापा मम्मी को बाहर ही बैग वगैरह पैक करके दे दिया जाता है, वहीं से ये लोग चले जाते हैं गया जी के लिए।
फिर पापा मम्मी 5-6 दिन बाद आ जाते हैं। उनके स्वागत और सत्कार के लिए ये व्यवस्था की जाती है, क्योंकि गया जी से आने के बाद तुरंत ही ब्रह्मभोज किया जाता है। तो ब्रह्मभोज के लिए यहाँ पे सारी तैयारियां हो चुकी है, सारा अरेंजमेंट हो चुका है। देखिए आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे टेंट लग चुका है। यहाँ पे रिश्तेदारों के लिए सोफे और चेयर वगैरह सब कुछ लगा दी गई हैं। अभी अंदर हो रहा है हवन। पापा हमारे हवन पे बैठ चुके हैं और जो भी हमारे परिवार के लोग हैं आते हैं वो बारी बारी से हवन करते हैं, क्योंकि उन परिवार के लोगों को भी हवन करना जरूरी होता है। और पापा मम्मी तो हवन करते ही करते हैं, उन्हें तो बैठना ही होता है। अब देख लीजिए, ये देखिए हमारे मम्मी पापा इधर साइड में बैठे, वो हमारे चाचा चाची लोग हैं। सामने हमारी बुआ खड़ी है और ये येलो साड़ी में हमारी दादी है। ये देखिए, ये हमारी दादी बैठी हुई है। हवन काफ़ी देर तक चला था, लेकिन अगर हवन की वीडियो ही बनाते तो 1-2 घंटे के तो सिर्फ हवन का वीडियो हो जाता, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हवन किया था। इसी वजह से मैंने कट करके जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है। ये मेरे दोनों भाई खड़े हुए हैं। इधर मेरी ये ब्लू साड़ी में मेरी बड़ी वाली भाभी है। ये फूफा जी हैं हमारे। अब हमारे भैया भाभी लोग बैठ चुके हैं हवन के लिए। हमारे तीनों भाई हवन के लिए बैठे हैं और हमारी तीनों भाभियां बैठी हुई हैं। छोटा वाला भाई कहीं बिजी था तो उसको फ़ोन करके फिर बुलाया गया था, तो फिर वो आया बाद में। सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हवन हो रहा है। पंडित जी को भी काफ़ी जल्दी थी कि जल्दी हवन ख़त्म हो तो फिर खाना शुरू हो, क्योंकि खाना दिन ही दिन का था। इसी वजह से हवन के बाद ब्राह्मण खिलाए जाएंगे, फिर कन्या खिलाई जाएंगी। अभी हमारे परिवार के लोग ही हवन कर रहे हैं। फिर छोटा वाला भाई आ जाता है। छोटा वाला भाई भी हमारा हवन में बैठ जाता है, उसको बुला लिया जाता है हवन के लिए, तो फिर ये भी आके बैठ जाता है, ये भी हवन करता है। हवन सभी को करना है, बारी बारी से सबका नंबर आता है हवन के लिए। हम लोगों को भी बुलाया जाता है हवन के लिए, हम लोग भी हवन के लिए बैठते हैं। सभी लोग यहाँ पे देखिए बैठे हैं, कोई खड़ा है। यहाँ पे सभी लेडीज जो मेहमान आए हुए हैं सब बैठे हुए हैं। ये सभी हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे भैया बंद होते हैं वही लोग हैं ये। यहाँ पे हवन देखिए कैसे चल रहा है। हवन में की भी वीडियो मैंने बना दी थी। हम लोग यहाँ पे खड़े होकर पिक्चर क्लिक करा रहे थे सभी लोग एक साथ। हम लोग यहाँ पे देखिए सभी लोग खड़े हैं। मेरी बुआ, चाची की बेटी और मामा की लड़कियाँ, बुआ की बेटी, सब लोग खड़े हुए थे। मेरी बहन है। उधर हवन हो रहा था, इधर हम लोग पिक्चर क्लिक करा रहे थे। फिर मैंने हवन की तरफ वीडियो घुमा दी, फ़ोन घुमाया मैंने हवन की तरफ, पूरे हवन की वीडियो ली मैंने। फिर अभी मेरी बहन लोग हवन के लिए बैठ चुकी हैं। इन लोगों को बुलाया गया था हवन के लिए। मैं भी वहीं पे जाके खड़ी हो जाती हूँ अपने बेटे को लेकर, क्योंकि हमें भी हवन करना था। बेटी को बुला रही थी हवन के लिए, लेकिन मेरी बेटी हवन के लिए नहीं आई। वो बाहर खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ, उसको बहुत बुलाया लेकिन वो आई नहीं। अभी हमारी मामा की बेटियाँ बैठी हुई हैं और मेरी बहन बैठी हुई है हवन के लिए। अब इसके बाद हम लोग बैठेंगे हवन में। अभी हम लोग हवन के लिए बैठ चुके हैं। ये मेरी बुआ की लड़की है, ब्लू जो है शूट पहन रखी है। और मेरे साइड में जो तीनों बैठी हुई, ये मेरी बुआ की तीनों बहुएं हैं बैठी हुई हैं।
मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ है हवन के लिए। बेटा हवन कर रहा है। बेटे को हवन गर्मी लगती है तो फिर बेटा थोड़ी देर बाद वहाँ से उठ जाएगा, क्योंकि उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी बेटा उठ के चल दिया है, क्योंकि उसको लग रही थी गर्मी और थोड़ा थोड़ा धुआं भी जा रहा था उधर के साइड में, इसलिए बेटा हाथ झरिया के चल देता है। बेटी को बहुत बुलाया हम लोगों ने हवन के लिए, लेकिन बेटी नहीं आई। मेरी बेटी पूजा पाठ में कम रहती है और बेटा ज़्यादा रहता है। हम लोगों का हवन ख़त्म होने वाला ही है। इसके बाद जो और बच्चे लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। अभी हमारे चाचा लोग हवन कर रहे हैं। चाचा हैं और चाचा की बेटियां हैं, हवन कर रही हैं। ये हमारे पापा के मामा के लड़के हैं बड़े वाले, ये लोग हवन कर रहे हैं। चाची उस वक्त कहीं चली गई थी, इस वजह से चाची हवन में आ नहीं पाई। अब पापा पंडित जी बोल रहे हैं कि हवन के लिए सारा भोग जो भी बना हुआ है खाना ले आओ, हवन में चढ़ा दिया जाए, भोग लगा दिया जाए। तो पंडित जी मंगा रहे हैं, तो भैया लोग लेने गए हैं भोग के लिए खाना। भोग के लिए खाना जब तक भैया लोग लाते हैं, जब तक इधर हवन होता है। इधर भोग का खाना आ चुका है फ्रेंड्स। जितना बफर सिस्टम था, तो जो भी बफर सिस्टम में आइटम थे सारे आइटम मंगा लिए गए हैं। यहाँ पे भोग लग रहा है। हवन देवता को यहाँ भोग लगाया जा रहा है। इसके बाद मम्मी अंदर जाके मंदिर में भोग लगाएगी। दोनों जगह भोग लग जाएगा। उसके बाद ब्राह्मण खिलाए जाएंगे, फिर कन्या खिलाए जाएंगे, क्योंकि जल्दी सभी को था, इसी वजह से जल्दी जल्दी सभी लोग कर रहे थे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और खाना दिन का ही था फ्रेंड्स। धूप काफ़ी निकल आई थी, काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी, इसी वजह से। हमारी दादी येलो साड़ी पहन के बैठी है। ये मम्मी के बगल में हमारी दादी है। इधर फ्रेंड्स हवन का सारा भोग लग चुका है हवन को, और भगवान जी को भोग लगा दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए ब्राह्मण खाने लगे हैं। ब्राह्मण बैठा दिए गए हैं। एक तरफ ब्राह्मण खा रहे हैं, दूसरी तरफ कन्या जी खिलाई जा रही हैं। ये मेरी बेटी बैठी हुई है। और ये साइड में मेरा बेटा बैठा हुआ है। ये मेरे बच्चे दोनों खाना खा रहे थे बैठ के। सभी लोग जल्दी जल्दी खिला रहे थे, क्योंकि यहाँ जब ये लोग खा लेंगे तभी वहाँ पे बफर स्टार्ट किया जाएगा। जब ये लोग खाते हैं तो फिर हम लोगों को बैठाया जाता है। मम्मी ने बोला सारी बहन बेटियाँ, जितनी भी बहन बेटियाँ हैं, सबको यहाँ आंगन में बैठ कर खाना खाना चाहिए। चाहे थोड़ा थोड़ा ही खाओ, लेकिन खाओ। तो फिर हम लोग भी बैठे खाना खाने के लिए। बहन बेटियों में मैं भी आती हूँ, क्योंकि मेरी शादी हो गई है। तो फिर मैं भी बैठी थी और सारे जितनी बहन बेटियाँ थी सब लोग को बैठे खाना खाने के लिए। थोड़ा थोड़ा ही सबने खाया था, क्योंकि अभी इसके बाद बफर में भी खाना खाना था, इसीलिए हम लोगों ने सभी ने थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया। देखिए मैं बैठी हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, फिर मैं वीडियो भी बना रही थी साथ ही साथ सबकी। ये मैं सबकी वीडियो बना रही है। हमारी मौसी है, मेरी मम्मी की चाचा की लड़की, जो मेरे बगल में बैठी हुई है। यहाँ पे मामा की लड़कियाँ बैठी हुई हैं। ये हमारे गांव के लोग हैं। यहाँ पे मैं भी देखिए बैठ के खाना खा रही हूँ।
एक हाथ में फ़ोन था मेरे और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और खाना भी खा रही थी। मेरी भाभी दे रही है खीर, मामा की लड़की को खीर नहीं मिली थी तो यहाँ पे भाभी खीर दे रही है। ब्रह्म भोज था तो ब्रह्म भोज में खीर ज़रूरी होता है बनना, तो खीर ज़रूर बनी थी। ब्रह्म भोज में खीर और दही और पिसी हुई चीनी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बनना, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी था, तो ये चीज़ बनवाई गई थी बफर में। यहाँ पे मेरी बहन सामने बैठी हुई है, सबको खाना खिला रही है। मेरी तीनों भाभियाँ हैं, मम्मी है, सबको खाना खिला रही है। फिर मम्मी जब सब लोग खाना खा लेते हैं तो फिर मम्मी सबको पैसा देती है, ब्राह्मणों को और कन्याओं को, और फिर हम लोगों को भी सबको पैसे मिलते हैं क्योंकि ये शगुन होता है बहन बेटियों के लिए, तो हम लोगों को भी पैसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं खाना खा के पहुँच चुकी हूँ पंडाल पे, जहाँ पे बफर चल रहा था। भैया लोगों ने आल्हा रखवाया हुआ था, तो यहाँ पे चल रहा था आल्हा, तो मैंने फिर आल्हा की वीडियो बनाई। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं आल्हा चल रहा है। मैंने आल्हा की वीडियो बनाई और पंडाल की वीडियो बनाई। मैंने चारों तरफ कैमरा घुमाया अपना, कैसे क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। यहाँ पे सारे बच्चे खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं। जो लोग खाना खा चुके थे वो भी है और जो कुछ लोग नहीं है। देखिए, सारी पब्लिक यहाँ पे खाना खा रही है। ये हमारे भैया के काउंटर लगे हुए थे, एलईडी काउंटर, जो लखनऊ से भैया लोग लाए थे। यहाँ पे मैं बना रही थी सबकी खड़े होके वीडियो। और आल्हा, फ्रेंड्स, मैंने भी पहली बार ही सुना था आल्हा। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे कितनी पब्लिक खाना खा रही है। दिन का प्रोग्राम था तो फ्रेंड्स कोई रुका नहीं, और पितृपक्ष में तो कोई फिर रुकता नहीं है, तो सारे लोग खाना खाते जा रहे थे और जाते जा रहे थे, कोई भी रुका नहीं था रात के लिए। हम ही लोग रुके थे जो घर घर के लोग हैं, बाकी कोई रुका नहीं था। रिलेशन के रिश्तेदार हमारे बहुत आए थे लेकिन रुका कोई नहीं था। और ये सामने आल्हा हो रहा है, भैया ने आल्हा रखवाया था। आल्हा गांव के लोगों को ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से आल्हा करवाया गया था। और मैंने भी फ्रेंड्स आल्हा पहली बार ही देखा था, सुने थे टीवी पे और क्या कहते हैं साउंड वगैरह में सुने थे आल्हा, लेकिन कभी देखा नहीं था कि आल्हा कैसे गाया जाता है। तो पहली बार मैंने भी देखा कि आल्हा ऐसे गाया जाता है। और इन लोगों ने काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट किया पब्लिक का, बहुत ही अच्छा आल्हा गाया था। एक आदमी सामने से कॉपी करके डांस कर रहा था आल्हा वालों की। अब फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों को भूख लग चुकी है तो हम लोग जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोगों ने घर में आंगन में बैठ के थोड़ा थोड़ा खाना खाया था, फिर हम लोगों ने कहा चलो अभी बफर में खा लेते हैं, तो हम सभी को लेकर जाते हैं खाना खाने के लिए। सभी शर्मा रही थी लेकिन फिर मैं साथ में लेकर गई, मैंने कहा चलो साथ में खाते हैं। तो हम लोग खा रहे हैं बफर में खाना। देखिए, ये मेरी बुआ की लड़की, मेरी बहन है, मेरे मामा की लड़कियां हैं, सभी लोग साथ में पहुंचते हैं खाना खाने के लिए। अभी हम लोग गए हैं दही चीनी की तरफ, क्योंकि ब्रह्मभोज में दही चीनी नहीं खाओ तो प्रसाद पूरा नहीं होता। तो ब्रह्मभोज का प्रसाद ही मेन होता है दही चीनी, तो ये भी हम लोगों को चखना ज़रूरी था, इसलिए हम लेने गए हैं दही चीनी। यहाँ पे दही तो मैं थोड़ा लेती हूँ लेकिन इसमें चीनी बहुत ज़्यादा डाल देता है, तो मैं फिर उस कटोरी को रख देती हूँ। आप देखिएगा अभी। दही तो मैंने सही लिया लेकिन चीनी इसमें ज़्यादा डाल दी इसने, तो फिर मैं ये कटोरी रख देती हूँ और इसी कटोरी को फिर फूफा उठा के खा लेते हैं। और मैं दूसरी कटोरी लेती हूँ क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा डाल देता है उसमें। देखिए, मैंने अपने हाथ से थोड़ा सा दही लिया और फिर थोड़ी सी ही चीनी लेती हूँ इस बार, ताकि खा सकें। और ये गरम गरम पूड़ी लेकर आता है, कहता है दीदी गरम पूड़ी लेकर आए हैं, ले लीजिए। फिर हम लोग गरम गरम पूड़ी लेते हैं दो इससे। और यहाँ पे बैठ के हम लोग खा रहे हैं खाना सभी लोग,
क्योंकि वहाँ पे खड़े होकर खा रहे थे, वहाँ पे लग रही थी गर्मी, तो हम लोगों को इधर मिल गई चेयर और इधर घुमा लिया हम लोगों ने पंखा और यहीं बैठकर हम लोग खा रहे हैं सभी लोग खाना। अब बारी आती है फ्रेंड्स कुदवा लोगों के खाने की, क्योंकि कुदवा लोगों को खिलाना बहुत ज़रूरी होता। तो भैया ने कुदवा लोगों को सबसे लास्ट में बुला रखा था ताकि सारी पब्लिक हमारी खा के चली जाए, उसके बाद कुदवा लोगों का हम लोग स्वागत करें। तो फाइनली हमारे दरबार पे कुदवा लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, बिल्कुल लास्ट में आते हैं शाम को। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हर कुदवा के पास एक झोला, एक डिब्बा और बोरी, सब बोरी झोला सब कुछ लेकर आए थे खाना भर के ले जाने के लिए। ब्रह्मभोज में अगर इनका स्वागत कर दिया तो ब्रह्मभोज सफल हो जाता है, वरना ब्रह्मभोज सफल नहीं होता है। इसलिए इनका स्वागत करना बहुत ज़रूरी होता है और इनको खुश करना। तो फ्रेंड्स देखिए सभी लोग जल्दी जल्दी खा रहे हैं। इनके लिए भैया ने अलग ही व्यवस्था कर रखी थी, टेंट वगैरह सारा हटवा दिया गया था, सोफे सारे हटवा दिए गए थे, क्योंकि ये लोग तोड़ फोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं ये लोग। और इन लोगों को इसीलिए ज़मीन में बैठा के खिलाया गया था, क्योंकि कोई सामान ये लोग बचाते नहीं, सब तोड़ फोड़ देते हैं, कुछ बचता नहीं है। और इनके लिए अलग से भैया ने पिसी हुई चीनी, घुटी हुई चीनी और पूड़ी और छोला ये सब चलवाया था। यहाँ से खाने के बाद ये लोग बफर में भी खाने जाते हैं, क्योंकि भैया लोग बोल देते हैं जिसे जिसे बफर में खाना है तो तुम लोग खा सकते हो जाके। तो अभी तो ये लोग सिर्फ भर रहे हैं, खाते कम है और अपने अपने थैले ज़्यादा भरते हैं। देखिए पूड़ी चीनी कुछ भी बचने नहीं देते हैं, लहलूट मचा देते हैं खाने में। बहुत जल्दी जल्दी ये लोग कर रहे हैं, फिर भी इन लोग देखिए थैले में भरते जा रहे हैं, खा कोई नहीं रहा, सब थैले में भरते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे भैया लुटाने जा रहे हैं पैसा। ये लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद पैसा लुटाया जाता है फ्रेंड्स। अभी जल्दी जल्दी ये लोग कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी ये लोग खा ले। लोग खाते नहीं हैं, लेकिन सारा भरते चले जाते हैं अपने अपने थैलों में, सब जगह बोरी में जो भी डिब्बा लाते हैं, डिब्बे में सब्जी भरते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इनके अरेंजमेंट के लिए, सभी लोग बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। अभी यहाँ पे भैया फिर लुटाने जाते हैं पैसा। ये देखिए सारे लोग खड़े हो चुके हैं। कहा जाता है कुदवा लोगों को पैसा लुटा के ही दिया जाता है, तो फिर भैया यहाँ पे लुटाने जाते हैं पैसे, इसीलिए लोग खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हो कैसे ये लोग खड़े हुए हैं चारों तरफ। यहाँ पे सामने मेरे भाई ने, सूरज ने लुटाई 100-100 की नोटें, सारे एकदम से टूट पड़े। कुदवा लोगों को पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पैसा लूट लेने के बाद फिर से इन लोगों को बैठाया जाता है कि तुम लोग फिर से बैठ जाओ ताकि अच्छे से खाना खा लो। तुम लोगों ने अच्छे से खाना नहीं खाया था। और आप देख सकते हो कितनी पब्लिक इन लोगों को देखने के लिए खड़ी हुई है। हमारे यहाँ पे भी पहली बार ब्रह्मभोज था, तो हमने भी पहली बार ही देखा था। सुना था सिर्फ, लेकिन देखा कभी नहीं था। इसलिए हम लोगों ने पहली बार अपने घर में ही देखा कि कुदवा लोग ऐसे होते हैं और ऐसे ये लोग करते हैं। सभी लोग बोलते हैं कुदवा लोगों को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। रियल में इनको पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी एक एक बोरियाँ, झोला, डिब्बा डिब्बी सब लेकर आते हैं, इनको उसी में खिलाना होता है। अभी सभी खड़े हो चुके हैं, अब इनको विदाई दी जाएगी पैसे वगैरह दे के। खा पी के फिर ये लोग चले जाते हैं।
खा कोई नहीं रहा, सिर्फ पैसे की तपास में बैठे हैं कि पैसा कब लुटाया जाए। भाभी, मम्मी और भैया और मैंने सबने पैसा लुटाया था, लेकिन और मेरे भाई ने, छोटे वाले ने, सबने पैसा लुटाया, लेकिन इनको पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स। हमारे घर के जो भी रिश्तेदार थे सब छत के ऊपर से देख रहे थे और बाकी लोग सामने खड़े हुए हैं, सामने से देख रहे थे। यहाँ से काशिफ वीडियो बना रहा था बैठ के। कितना फैलाया है इन लोगों ने, खाया कम है फैलाया ज़्यादा है फ्रेंड्स। देखिए आप लोग, यहाँ पे ये लोग भैया को उठा रहे थे, गुड्डू भैया को। खुश हो जाते हैं हमारे यहाँ से, क्योंकि काफ़ी पैसे पा जाते हैं और खाना भरपूर इन लोगों को मिल जाता है भरने के लिए। तो अभी ये लोग जाने के लिए बोल रहे हैं और खुशी से ये लोग भैया को उठाते हैं, लेकिन भैया को उठा नहीं पाते हैं, गुड्डू भैया को। फिर उसके बाद बड़े वाले भैया को उठाते हैं। ये देखिए ये लोग उठा नहीं पा रहे हैं गुड्डू भैया को। अब इसके बाद बड़े वाले भैया को उठाएंगे। बड़े वाले भैया को उठा लेते हैं। ये बड़े वाले भैया को उठा लिया। अपने घरों से सब थालियां लेकर आते हैं, थाली बजाते हैं, हुल्लड़पंती दिखाते हैं, चिल्लाते हैं, पैसे नहीं दो, खाना नहीं दो तो बहुत इंसल्ट कर देते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स कहते हैं इनको खुश कर पाना मतलब पूरी दुनिया खुश हो गई। ब्रह्मभोज का यही मतलब होता है। सभी भैया से पैसे मांग रहे थे और कि और हमें बख्शीश दो, विदाई दो। फिर भैया ने इन सबको और विदाई दी। विदाई देने के बाद फिर सब जाने के लिए बोलेंगे कि अभी हम लोग जा रहे हैं। देखिए अपना अपना थैला भर भर के चीनी भर रखी थी, पूरे थैले भर चीनियाँ, पूड़ियाँ। और फिर ये लोग चले जाते हैं। भैया ने इन लोगों को बोल दिया था जाके तुम लोग बफर में खाना खा लो, तो बफर में भी ये लोग जाकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये उधर ही से चले जाते हैं और यहाँ पे फिर मैं पहुँच जाती हूँ पंडाल के अंदर। यहाँ पे आल्हा देखिए आप लोग देख सकते हैं, आल्हा चल रहा था। आल्हा भी ख़त्म होने वाला ही था क्योंकि सारा प्रोग्राम फंक्शन ख़त्म हो चुका था। लास्ट में जो बचे कुचे लोग थे आते जाते थे, खाना खाते जाते थे। और शाम दिन ही दिन का प्रोग्राम था तो आल्हा भी दिन ही दिन का था, तो आल्हा भी शाम को ख़त्म होने वाला ही था। लास्ट ही बचा था फ्रेंड्स आल्हा। आप देख सकते हैं पब्लिक भी कम पड़ चुकी है यहाँ पे। और फ्रेंड्स ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। जिसने हमारे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट हमारे चैनल को ज़रूर करिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर भी हमारी वीडियो आती तो आप लोग हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं स्लो मोशन की वीडियो, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ब्लॉग यहीं से होता है ख़त्म। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत कम ही देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि इस ब्लॉग में हमारे मम्मी पापा गए थे गया जी, और गया जी बहुत सौभाग्य से जाया जाता है, बहुत किस्मत वालों को ऐसा मौका मिलता है। गया जी जाने का मतलब अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति के लिए गया जी जाया जाता है। जो हमारी पीढ़ियाँ होती पीढ़ियाँ तर जाती हैं
और हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। और अभी हमारे सारे रिश्तेदार लोग जा रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे खड़े हैं उनकी विदाई के लिए।